मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी सियासत सुर्खियों में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मौजूदा नेतृत्व पर इशारों इशारों में सवाल खड़े कर दिए, तो बीजेपी ने भी इसे कांग्रेस में गुटबाजी और नेताओं की प्रासंगिकता बनाए रखने की कवायद बता दिया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष करना नामुमकिन है। सभी को साथ रखकर अपनी विचारधारा को लेकर समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा। जिस साहस और ईमानदारी के साथ हमारे नेता राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, उसका 1% भी मध्य प्रदेश में हम अंगीकार कर लें तो संघर्ष की राह आसान हो जाएगी। अरुण यादव के इस बयान का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन कर दिया। दिग्विजय ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये समय कांग्रेस संगठन को वैचारिक मजबूती देने का है। दो बड़े नेताओं के बयान ने कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा दी। हालांकि कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अरुण यादव ने पार्टी लाइन की बात रखी है और यही बात पार्टी के सभी बड़े नेता भी कह रहे हैं। इसके दूसरे अर्थ न निकाले जाएं। अरुण यादव का कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना, सिर्फ भाषणों और बयानों से नहीं होगा संघर्ष, वैचारिक और सतही लड़ाई जरूरी। राहुल गांधी की तरह साहस और ईमानदारी अपनाने की सलाह, सभी को साथ लेकर ही बनेगी सरकार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी दिया साथ। अरुण यादव जी ने जो बात रखी है वो पार्टी लाइन की रखी है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को एकजुट होने की बात कही है। यही बात जीतू पटवारी जी भी कह रहे हैं, यही बात दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे हैं, यही बात कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, यही बात उमंग सिंगार जी भी कह रहे हैं, यही बात हर कांग्रेस का नेता कह रहा है। क्योंकि हमें एकजुट होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है, मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। अरुण यादव जी ने जो बात कही है उससे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और हर कार्यकर्ता सहमत है। अरुण यादव जी की जो बात है इसको किसी और बयान से जोड़ना अनुचित है। वहीं अरुण यादव के बयान के बाद बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस के नेता ही आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे तो वे प्रदेश की जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे। अरुण यादव ने निशाना तो वर्तमान नेतृत्व और जीतू पटवारी पर साधा है। अगर कोई अपने नेताओं को हवा हवाई कहे तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस संगठन की दुर्गति कितनी हो चुकी है। अरुण यादव हों या कमलेश्वर पटेल, इन्होंने निशाना तो वर्तमान नेतृत्व पे, जीतू पटवारी पे और जो सबसे सक्रिय दिखते हैं ऐसे श्रीमान बंटाधार पे लगाया ही है। अगर कोई अपने नेताओं को हवा हवाई कहे, अगर कोई कहे कि वे सिर्फ भाषणों से संगठन चलाना चाहते हैं, तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के संगठन की दुर्गति कितनी हो चुकी है। कुल मिलाकर अरुण यादव के इस बयान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर वैचारिक बहस को और गहरा कर दिया है। एक ओर पार्टी नेता वैचारिक संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की कमजोरी और गुटबाजी का प्रमाण बता रही है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का असर संगठन की एकजुटता पर कैसा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस में निशाने पर कौन। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता यादव साहब ने आरोप लगा दिया है कि जो है कांग्रेस में सब कुछ, बीजेपी से यदि संघर्ष आपको करना है तो केवल बयानों से और भाषणों से जहरीली मानसिकता का सामना नहीं किया जा सकता, और यदि उनसे निपटना है तो सबको समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे, सबको एक मंच पर आना पड़ेगा और जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, बात केवल इतनी भर तक नहीं थी कि उन्होंने एक ट्वीट जारी कर दिया और बस मामला ख़त्म हो गया। मामला तब और बढ़ा जब उनके इस ट्वीट को दिग्विजय सिंह जी ने आगे बढ़ा दिया और उन्होंने भी उसमें अपनी एक तरह से सहमति जता दी और उसको आगे बढ़ाया। कहा कि बिल्कुल ज़मीन पर उतरना पड़ेगा कांग्रेस को, यदि संघर्ष करना है, भाजपा से यदि मुकाबला करना है तो कांग्रेस के नेताओं को एकजुट होकर
जमीन पर मैदानी संघर्ष करना होगा। अब ये वैसे बात बहुत सामान्य है, लेकिन ये असामान्य भी उतनी ही है जितनी कि दिखने में सामान्य लगती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। अब पहला तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये प्रकट हो गए और ये ट्वीट किया एकदम से कि कांग्रेस में जो है ज़मीन पर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे। फिर दिग्विजय सिंह ने उनको हवा दे दी। तो क्या इसका निशाना पर जीतू पटवारी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, या दोनों नेताओं के बीच कोई अचानक से बड़ा तालमेल अच्छा हो गया इसलिए दोनों साथ आ गए? तो इसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जीतू पटवारी को कमज़ोर करने के लिए भी शायद इस तरह की बयानबाजी हो रही हो, या इन बयानों के क्या ये मतलब है कि अभी संघर्ष हो ही नहीं रहा। मतलब जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ज़मीन पे संघर्ष हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों नेता याद दिला रहे हैं कि ज़मीन पे जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। तो एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब शायद हो जाए। अब एक महत्वपूर्ण बात और ये भी आती है कि आप देखिए कि राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को नए सिरे से सजाने संवारने में जुड़े हुए हैं। वो संगठन सृजन अभियान चलाते हैं। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो। वो चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कोई युवा हो, और इसी युवा के तहत उन्होंने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। लेकिन क्या जीतू पटवारी के नेतृत्व को पंचर करने के लिए ये सब बातें हो रही हैं, या वो आगे ना बढ़ जाएं इसलिए ये सब राजनीति हो रही है? तो ये है तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला। लेकिन चूंकि जब सार्वजनिक जीवन में आप ये रहते हैं तो फिर आपके एक एक बयान, आपके एक एक ट्वीट और आपके एक एक भाषण को जांचा जाता है, परखा जाता है, और उस कसौटी पर खरा उतारा ये देखा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। अरुण यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के क्या है मायने? दिग्विजय सिंह ने क्यों किया अरुण यादव की पोस्ट का समर्थन? कांग्रेस के एकजुटता के दावों में कितना दम? बीजेपी क्यों बता रही इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हैं। पवन जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के प्रवक्ता अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। इन बयानों के, इन ट्वीट के, इन सोशल मीडिया पर इन नेताओं की सक्रियता के क्या मायने हैं? देखिए, अब मायने तो हर बात का अपने अपने हिसाब से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी निकाला जा सकता है। लेकिन उस बयान का बात का मायने अगर निकालेंगे, अगर राहुल गांधी के संघर्ष की तुलना करेंगे, जिस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं, उस तरह उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हमें और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। और उनके से समर्थन का, उनके इस बात का समर्थन आदरणीय जीतू पटवारी जी ने किया, दिग्विजय सिंह जी ने किया, आम कार्यकर्ता सबने कहा। हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से हमारा मुकाबला है, इसलिए हमें जितना और ज्यादा जितना हम संघर्ष कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, हमें और अधिक संघर्ष में करना पड़ेगा। और अगर कई बार हो जाता है, कई बार कार्यकारिणी को लेके, कई बार अगर जो ये संगठन समन्वय हुआ उसके आधार पे कई बार चीजें आती हैं कि लोग असंतुष्ट हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमें हमारे हिसाब से जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो उसका मतलब तो ये भी निकाला जा सकता है कि उन सबको साथ में लेकर जो कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत है, जिन्हें पद नहीं मिला, क्योंकि जिला अध्यक्ष के अगर पद की बात करेंगे तो एक जिला अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे तो एक प्रदेश अध्यक्ष होता है। तो सभी लोगों को साथ में लेकर हमें ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से पार पाएंगे। बड़ा सिंपल सा बयान है, और मेरे ख्याल से हर संगठन के लोग बयान देंगे। भारतीय जनता पार्टी भले अपने कुछ मायने निकाली, अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा है कि किस तरह मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता के फलसफा पे जीने वाली पार्टी है। ये बड़ा करेंगे, हमारा गढ़ा हुआ कार्यकर्ता, हमारा मरा हुआ कार्यकर्ता की बात करेंगे, और जब सत्ता हासिल करने की होगी तो उस गड़े हुए कार्यकर्ता के विचारधारा को दरकिनार कर देते हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के पैमाने में ही है कि गोपाल भार्गव जैसे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की
विचारधारा को आत्मसात किया हुआ है, लेकिन आज उनकी उपयोगिता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। आज गोपाल या गोविंद राजपूत जैसे लोगों की उपयोगिता है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र वो अपने नजरिया से देखेगी तो उसको अपना नजरिया दिखेगा, लेकिन आज ठीक। जरूरत है जिस चीज की अरुण यादव जी ने बोला उस चीज का हर कार्यकर्ता समर्थन करता है। एक और सवाल अधिक और पवन ग्राउंड जी, एक लेवल पे सवाल काम करे। और फिर मैं जाऊंगा अजय जी के पास। एक ये भी मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में अरुण यादव अपने आप को आइसोलेट मान के चल रहे हैं, उनसे उनको सलाह नहीं ली जा रही, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब समन्वित प्रयासों की जरूरत है? क्योंकि यदि नहीं समन्वित देखिए, प्रयास होते, उनकी सहभागिता होती, तो शायद ये सवाल नहीं आता। नहीं देखिए, अभी आपका मानना होगा, हमारे हिसाब से तो अभी देखा जाए ओबीसी की जो एक कमेटी बनी हुई है उसके सदस्य माननीय अर्जुन यादव जी है, माननीय हिना कांवरे जी, माननीय कमलेश्वर पटेल जी हैं। और ओबीसी सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी, चाहे जातिगत जनगणना हो। राहुल गांधी जी ने मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले जातिगत जनगणना के लिए राजी हो गई थी। तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, उस मुद्दे के कमेटी के सदस्य हैं जो नेशनल लेवल पे कमेटी बनी है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और माननीय अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उनकी राय मशुरा लिए बिना ही कोई काम हो। हमेशा उनकी राय मशुरा को लिया जाए। तो एक समझाइश देने का प्रयास किया है। छोटे कार्यकर्ता जो कई बार दुखी हो जाते हैं, उनको जिनको जिम्मेदारी नहीं मिली, उन सबको चार्ज करने का काम किया उनका ही ठीक, बयान। ठीक है अजय जी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि देखिए आप इस बात को लेकर, चूंकि कांग्रेस में ऐसा चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप बहुत खुश हो सकते हैं, और निश्चित तौर पर जब दिग्विजय सिंह जी मैदान में आते हैं तो आपके लिए फील्ड और आसान हो जाती है। लेकिन भाजपा में भी कोई बहुत अच्छा ऐसा नहीं चल रहा। और एक बात, हाल के बयानों आप ये देखिए कि आपके यहाँ कांग्रेस में तालमेल ठीक नहीं नेताओं के बीच, आपके यहाँ तो तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन उस तालमेल को बिगाड़ने के लिए फिर ये अनर्गल बयान कभी कभी सामने आ जाते हैं। कुछ नहीं मिलता तो महिलाओं पर ही टिप्पणी कर दो। कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी आ जाते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि विजय शाह भी क्यों पीछे रहें। तो कुल मिला के इन बयानों से भी पार्टी की छवि खराब होती है। योगीराज जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कैडर संगठन आधारित दल है और यहाँ संगठन और संगठन का अनुशासन सर्वोपरि है, जिसका सभी नेता कार्यकर्ता अक्षरशः पालन करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जहाँ अनुशासन नाम की चीज नहीं होती है, संगठन नाम की चीज नहीं होती है, केवल और केवल खेमेबाजी धड़ेबाजी के आधार पर संगठन काम करता है। और अब तो फ्रेंचाइजी सिस्टम बन गया है। पहले कमलनाथ जी की फ्रेंचाइजी थी तो अन्य नेताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी आ गई है तो तमाम वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों पर अपनी अवहेलना की बात कर रहे हैं। और अरुण यादव ने जो बात कही वो कांग्रेस के नेताओं के अगर मगर से बदल नहीं सकती है। वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि केवल भाषण और बयानों से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। मतलब जीतू पटवारी केवल भाषण और बयानों तक सीमित है और जो संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं उसका 1% भी मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये अरुण यादव कह रहे हैं। तो ऐसी बातों को कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के नेता कभी भी जमीनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। पूर्व में कमलेश्वर पटेल द्वारा भी इसी तरह की बात कही गई थी। जिला अध्यक्षों के चयन में कमलेश्वर पटेल ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हरीश चौधरी, जीतू पटवारी जैसे नेता पार्टी बन गए हैं, जबकि उन्हें निष्पक्ष होकर काम करना था। और जिला अध्यक्षों के चयन में जिस तरह से बोली लगी, खेमेबाजी हुई, कई जिला अध्यक्षों के लिए तो सीधे भोपाल में ही आप देखिए कि बड़ी गाड़ी देने का आरोप लगा दिया। सतना में जिला अध्यक्ष को लोग ढूंढते रहे। तो ऐसी पार्टी अपने संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा कर रही है। तो ये कभी जनता के लिए विकल्प नहीं बन सकते हैं और ना कभी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। अरे आप अपने नेताओं को जगह नहीं देना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। जब वरिष्ठ नेता मीडिया में और ट्विटर के माध्यम से बात रख रहे हैं तो प्रमाणित होता है कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जब सुनवाई नहीं होती है तो ऐसे मामले सार्वजनिक तौर पर आ जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को अपने संगठन के लिए कहने का अर्थ है। अच्छा अजय जी, यदि कांग्रेस के ये जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर दिग्विजय सिंह जी, यदि एक्टिव ना हो और इस तरह के थोड़े से अनावश्यक दखलंदाजी ना करें, तो आप मान के चलते हैं कि आपके लिए मुश्किल साबित होगी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के भी हाल अलग नहीं है। आज इंदौर जिला अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया कि दिग्विजय सिंह हमारे बिना परमिशन के इंदौर में घुस गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मान लो दिग्विजय सिंह चुप हो जाए तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमारे लिए मुश्किल होने का सवाल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी समझे कि उनके क्या हालात हैं। हम तो अपनी गरीब कल्याण की नीति और संगठन के आधार पर काम कर रहे हैं।
कांग्रेस कमेंट में पार्टी ले से लेता हूँ हमें कोई प्रदीप जी अंतर का। नहीं ठीक है अजय जी, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ ना प्रदीप जी। अब ये इसके क्या सियासी मायने, इन सब जो बातें हो रही हैं, और सब बात ये करते हैं कि साहब जमीन पे उतर के काम करना जमीन पर उतर कर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, और ये खुद सोशल मीडिया से नीचे नहीं उतर रहे। ये कांग्रेस में पिछले 2 दशक से और केंद्रीय नेतृत्व भी ये कहता आ रहा है कि सब जगह हम समन्वय बैठाएंगे, साथ में काम करेंगे, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता तैयार करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसी तनाव, आपसी मनमुटाव के चलते जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उसको, उस मिशन को सक्सेस नहीं होने दे रहे। राहुल गांधी जी के जो मिशन है, उन्होंने पद यात्रा की मध्य प्रदेश में, उसके अलावा वो सक्रिय भी हैं और पूरे देश में जा भी रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने ये प्रयास किया, पिछली बार जब आए तो उन्होंने कहा कि समन्वय होना चाहिए, हम निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है उसको उठाकर ले आएंगे और जो काम करेगा, जो सक्रिय रहेगा, उस कार्यकर्ता को हम पद देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हुआ नहीं। जब आप देखें जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि बिंद में किसके चली, तो महाकौशल में किसकी चली, कौन कांग्रेस का सीनियर लीडर है, किसके लोग वहां जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो कहीं ना कहीं वो जो राय शुमारी हुई, उस राय शुमारी का उन क्षेत्रों में असर नहीं हो पाया। आप देखें तो दिग्विजय सिंह जी के बेटे को ही जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अब इससे ऊपर उठना पड़ेगा। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है, जो कुर्सी ले आ रहा है और जो संघर्ष कर रहा है, जो खड़ा हो रहा है हमारे लिए, उसको भी हमको आगे लाना पड़ेगा, उसको भी हमको पद देने पड़ेंगे, उसको भी टिकट देने पड़ेंगे। अगर वो सक्रिय है, मजबूत है उस क्षेत्र में, तो वहाँ स्थिति ऐसी नहीं बननी चाहिए कि हम किसी भी बड़े नेता के अगर करीबी हो गए तो हमको पद दे दिया जाए या हमको, तो इससे कांग्रेस को इस नीति पे कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी जी का स्पष्ट था, जब पिछली बार आए थे वो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी पदाधिकारियों को कहा था कि आप क्षेत्र में उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस का जो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको सुचारू रूप से प्रदेश के नेताओं को समझना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी भी चूंकि वहां गए, इंदौर गए, तो मुझे लगता है कि वहां के जो पदाधिकारी थे उनको सूचना देना चाहिए था उनको कि इस तरह के कार्यक्रम है, और अगर नहीं दिए तो बड़े लीडर थे, उनको सहजता से वहां के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए था उनकी बात को, और वो मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन वो बड़े लीडर वो घातक हो रहे हैं पार्टी के लिए, इसलिए उनको सूचना ही नहीं देते लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी जो बड़बोलापन है वो हो सकता है कि वो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो, और इस बात को लेकर पार्टी ने परहेज किया हो। अभी अरुण यादव जी का जो बयान आया है, ट्वीट किए हैं उन्होंने, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि समन्वय, तो समन्वय कैसे होगा? समन्वय उन्हीं लोगों से हो जो पार्टी के प्रदेश के बड़े लीडर हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, चाहे अरुण यादव हो, इनको सबको साथ बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को, चूंकि अगर ऊपर लोग ये देखेंगे कि मनमुटाव चल रहा है, अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है, तो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो वही समझ में आएगा उसको कि हमारी कांग्रेस में ऊपर से फूट है, कला है, तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक जी। अच्छा पवन जी, ये देखिए जब नेतृत्व परिवर्तन होता है, और पीढ़ी परिवर्तन की भी बात बहुत दिनों से कांग्रेस में हो रही थी, कांग्रेस में ये तमाम बहुत पहले के आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस में वो 2 4 5 बड़े नेता रहते हैं और वही पार्टी को चलाते हैं, वही संगठन को चलाते हैं, सरकार आ जाती है तो वही पर्दे के पीछे से सरकार को भी चलाते हैं। इस चीज़ से, इस बीमारी से दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने नया नेतृत्व दे दिया। अब क्या नए नेतृत्व को इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या अभी भी दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता बार बार उनको ये कहेंगे कि आप हमारी उंगली पकड़ के चलो, हम कहें जमीन पे उतरो तो आप जमीन पे उतरो? भाई जो वरिष्ठ नेता हैं आपके, उनसे बोलिए ना कि अब जरा नए नेतृत्व को आप मौका दो, खुल के उनको काम करने दो, और जैसे भी डिसीजन रहे वो अपने डिसीजन ले, ताकि एक नई लीडरशिप तैयार हो और निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित हो। राहुल गांधी ने तो संगठन सृजन में नए नेतृत्व को पद दे दिया, नया नेतृत्व कार्यकारिणी काम करना चालू हो गया है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मजे लेकर के बात करेगी, कुछ करेगी। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल का क्राइटेरिया करके लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे और माननीय मोदी जी के लिए उस क्राइटेरिया को बदल दिया जाएगा, गाइडलाइन को बदल दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और सबको व्यक्ति को समझ में आता है। दूसरे की तरफ उंगली उठाते, बाकी उंगलियों का इंडिकेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। अभी अजय भाई से बड़े हम बोले स्मार्टली, एक भी शब्द का जवाब नहीं दिया उन्होंने, विचारधारा की बात करके बात कर लिया है
आपने कैलाश विजयवर्गीय की बात की, विजय शाह की बात की, बड़े स्मार्टली घुमा दिया उन्होंने कि हमारे देश की महिला के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी देने के बाद भी कौन सी नस दबाया हुआ है मोहन यादव जी की कि आज उसको आप हटा नहीं पा रहे हो। हमने बड़े पूछा कि गोपाल भार्गव जैसे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात किया गया है, उनको उनको क्यों नहीं सुन रहे हो भैया? गोविंद सिंह राजपूत को सुनने के बजाय उनको सुनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनको उसकी बात को घुमा के निकल गए। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, किसी भी तरह के समझौते कर सकती है, किसी भी वर्ग के साथ लूट कर सकती है। भगवान को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, तो आपने देखा मोदी जी राम को लाए थे, इतना बड़ा कद कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी है, अरुण यादव जी ने जो समझाइश दी है उसके अगर इधर उधर के कुछ मायने आप लोग निकाल रहे हैं तो वो मायने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए है, कांग्रेस की पार्टी के जो पदाधिकारी उनके लिए है। उस चीज को सुन करके हम और तेजी से लड़ाई लड़ेंगे। हम जैसे कार्यकर्ता भी रिचार्ज होंगे, इस तरह के बयान अगर देंगे, हमें लगेगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकत से है, अगर हमारा नेता बोल रहा है तो हमें और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है, उससे हम प्रेरणा लेकर के और अधिक संघर्ष करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी इधर उधर की बात घुमाती रहे, इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है और ये जिस मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से चुनाव जीतते हैं दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका है। अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, ये इसलिए इस तरह के मुद्दों की तलाश में कि कांग्रेस में क्या चला रहा है। आप अपनी बात बताओ कि जितनी बतौलेबाजी आपने 2008 से यहाँ की, 2014 से सबसे झूठे प्रधानमंत्री जितना झूठ बोला उन्होंने, उन झूठों को पूरा कर दिया हो तो ठीक है। रोज यहाँ नए नए कार्यक्रम होते, बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं, अगर काम किया होता तो विज्ञापन नहीं निकालने पड़ते, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन निकालने पड़ते हैं। संगठन सृजन हमने किया, उस तरह लोग युवाओं के लिए रोज नई स्कीम लेके आ रहे हैं। अभी विदिशा में थी अजय भाई से शायद डिबेट थी कि विदिशा में किसानों की दशा दिशा बदलने के लिए है। अगर दशा दिशा सच में बदल दी होती तो विज्ञापन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती। ठीक है, अब आपके जो आरोप जो आपने लगाए हैं और आप जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पतली गली से बच के निकल जाते हैं, अपन इनको निकलने नहीं देंगे। अपन दोबारा से सवाल पूछेंगे इनसे। अजय जी, भार्गव जी की पीड़ा को लाइए सामने। हाँ, अरे आपका सवाल अभियाल में आपके, मेरा मुख्य सवाल आपका है, अभियाल पूछ लेता हूं उनसे। अजय जी, भैया गोपाल भार्गव जी को नहीं सुन रहे आप, राजपूत साहब की नहीं सुन रहे आप, सागर में आपके यहाँ घमासान मचा हुआ है, सागर में तय नहीं कर पा रहे आपके एक मंत्री कौन सा नया लिया जाए या किसको ड्रॉप किया जाए, तो आपके यहाँ भी बड़ा जोरदार मचा तो हुआ है। और इन सब के बावजूद ये जो जिस तरीके की बात अभी पवन जी कह रहे हैं कि भाई एक दो लाइन कैलाश विजयवर्गीय जी के बयानों पर, थोड़ा सा विजय शाह के बयानों पर भी आप बोल दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करती, सदैव आत्मनिर्भर में रहती है। मध्य प्रदेश में लगातार 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं दिखता। कांग्रेस को दिख रहा है कि प्रचार प्रसार से सरकार बन जाती है। लगातार 3 चुनावों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है कि वीडियो दिखाई अजय जी और अंत्योदय की योजनाओं का परिणाम होता है। ये इस तरह की जुबानी जमा खर्च से जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन देने और आवास देने पड़ते हैं, जो 50 सालों तक आपकी सरकारों ने कभी नहीं सोचा। और आज जो विषय है उसमें आप अपने नेताओं की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, भाजपा की चिंता कर रहे हैं। अरे बताओ, गोपाल भार्गव ने कौन सा ट्वीट किया कि उनकी पार्टी में सुनवाई नहीं होती है? मुझे बताइए, कौन से नेता ने कहा कि पार्टी उनकी नहीं सुनती है? आप ही कयास लगा लेते हो। आपके नेता कमलेश्वर पटेल तो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि आपके नेता पार्टी बन गए। बताओ, भाजपा के किस नेता ने कहा ऐसा? तो ये कांग्रेस पार्टी को जमीनी सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगी। असल में कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में नेता कार्यकर्ता काम करते हैं अपने अपने खेमों के लिए। कार्यकर्ता होते हैं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह सकता, पट्टे होते हैं उसी के पीछे खड़े होते हैं। और नेता भी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, केवल उनका जो परिवार या उनके जो खेमे होते हैं उनके अलावा कभी बात नहीं करते हैं। और उसी की ये परिणति है। आज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हाशिए पे हैं तो वो हल्ला मचा रहे हैं। अरे तो वो हाशिए पे है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वो देखिए योगी राज जी, समझना पड़ेगा शाह के बयान और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पे नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उनके बड़े नेताओं की क्या सुनवाई नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक मंच पे आवाज उठानी पड़ती है। और अगर सुनवाई होती है, एक सेकंड के लिए मुझे मौका दीजिएगा। ठीक है।
कांग्रेस पार्टी अपने विषय पे रहे। ये आज विषय ठीक। ये नहीं है जिस दिन वो विषय होगा उस पर जी भी जी चर्चा ठीक है कर अजय लेंगे। जी। अजय जी आपकी बात आ गई। एक थोड़ी सी एक कमेंट पवन जी आप बहुत जल्दी कर लें, फिर मैं जाऊंगा प्रदीप जी के पास। जी 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 बोलिए आप। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि अजय यादव जी जो भी गिना रहे थे भाजपा ने इतना किया तो फिर वोट चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ती है इनको? ठीक। सीधे सीधे जीत जाए ना, वोट चोरी करके क्यों जीतेगा? इतना बड़ा इतनी बयानबाजी कर रहे हो अपने स्वयं अरे के वोट बने चोरी हुए कहाँ लोगों घुसे है ये भी को यहाँ। दिया, बहुत ही महंगाई की मार झूठों अरे की ठीक सरकार है बन ठीक है गई, हर साल ठीक 2 है। करोड़ रोजगार देने का झूठा अब वो वादा आप किया था, फिर वोट चोरी क्यों करते हो ठीक यार? है। अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र क्यों नहीं अब वो देते हो? अपन यही चाह रहे अगर थे। इतना अच्छा काम किया तो तुमको जीत जाना चाहिए, झूठ बोलते हो। लेकिन वोट जनता चोरी कर वोट नहीं करके बोलते, जीतोगे। आपके मैनेजमेंट और वोट वही तो चाह रहा था कि वोट चोरी यहाँ ना है। ठीक है ठीक है, अब आप चुप रहिए, मैं जरा प्रदीप जी से कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है दोनों लोग, अजय जी पवन जी, अजय जी और पवन जी दोनों शांत हो जाइए, जरा मैं एक कमेंट ले लेता हूँ जरा चोरी प्रदीप पकड़ी जी से। गई ना, देखिए चेहरा ठीक है अजय जी, का अजय जी और पवन जी आपकी बात आ गई, वो अपन वोट ध्यान चोरो में। गद्दी ठीक छोड़ो, है, अरे अजय जी सुनिए आप, आतंकियों के साथ खड़े और वोट चोरो गद्दी पवन छोड़ो। जी ठीक है ठीक है, अरे इनको चुप करिए, एक समय कम है, एक कमेंट लास्ट कमेंट प्रदीप जी का। उनको प्रदीप जी चुप करिए ना, अजय जी को चुप करिए। ठीक है हाँ ठीक है, दोनों चुप। बेहुदा बात। अरे दोनों चुप हो जाइए। अरे वोट चोरो ठीक है, गद्दी ठीक है। छोड़ो, वोट अरे चोरी ठीक- पकड़ी गई ना, मध्य ठीक है, प्रदेश एक में लास्ट पकड़ी कमेंट गई ना, बस। बेहुदा काम वक्त करते हो इतना तो ही है। शर्म नहीं आती है? बहुत कम बेहुदा समय। काम करते आप हो आप बोलिए लोग, प्रदीप जी, आप वोट दोनों की चोरी आवाज करते डाउन हो, करना संविधान के साथ प्रदीप जी। खिलवाड़ करते हो, वोट चोरो। पवन जी देखिए क्या है, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि हम 20 साल 25 साल से सत्ता से बाहर हैं, तो जिस तरह से बीजेपी संगठन मजबूत है और उस तरीके से कांग्रेस को उससे बेहतर करना पड़ेगा। कांग्रेस को जो अरुण यादव ने जो ट्वीट किया है उसका कहीं ना कहीं पर्यायक है ये कि निचले स्तर पे सक्रिय करना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को, तब पार्टी, जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि हम निचले स्तर पे काम करेंगे, उन कार्यकर्ताओं को बाहर ले आएंगे जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के बारे में सोचता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचने वाले लोगों को ही आगे लाना पड़ेगा और पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब मुझे लगता है सरकार बनाने की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये विचार करना पड़ेगा पार्टी के नेताओं को, जो चाहे बड़े नेता हो और शीर्ष नेता हो मध्य प्रदेश की, कि एकजुट होकर और पार्टी को खड़ा करने के, मजबूत करने के लिए आगे आए, तभी मुझे लगता है कि ये समर्पण सक्रिय होगा। जी ये आपने बिल्कुल ठीक बात की प्रदीप जी, और जब जमीन की बात आती है तो फिर जमीन पे आना चाहिए। ये सोशल मीडिया ट्वीट्स करने से पॉलिटिक्स नहीं होती, इससे आप मीडिया में स्थान तो पा सकते हैं लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं पा सकते। खैर समय अभी इतना था, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।